आपको इस क्वेश्चन में क्या कहता है? आपको बोलता है क्वेश्चन में कि शो दैट इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, मतलब जो रूट्स है वो आपको इक्वल दिए हुए हैं। अगर रूट्स इक्वल है इसका मतलब d की जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट वो जीरो है, मींस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन में शो करना है कि ए डी बी सी के इक्वल है, मतलब अगर रूट्स इक्वल है तो ए डी को किसके इक्वल प्रूफ करना है? बी सी के इक्वल प्रूफ करना है, जिसमें जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वो आपके पास a होता है, और जो x का कॉफिशिएंट होता है विद साइन वो b होता है, और जो पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म होती है वो आपके पास c होती है। तो इस क्वेश्चन में हमने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यूज पुट करनी है और उसको इक्वल टू जीरो करके ए डी को बी सी के इक्वल लेकर आना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को इज इक्वल टू जीरो करना है और वैल्यूज पुट करनी है। तो b की वैल्यू आपके पास है माइनस टू ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर, माइनस फोर ए आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एंड c आपके पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, और ये वाली टर्म आपकी जीरो के इक्वल है। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस फोर। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली आपके पास बनेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और उसके बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि होल स्क्वायर है तो इस होल स्क्वायर को खोल देते हैं, तो ये होगा आपके पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब ए सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस इस फोर ए सी को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब फोर को सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ऐसे ये वाला फोर भी सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास कॉमन भी निकाल सकते हो, कॉमन निकालकर फोर को उधर भेज दो, जीरो से खत्म हो जाएगा, वो भी कर सकते। ठीक है, तो फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एट ए सी ए बी सी डी हो जाएगा, ये ए बी सी डी एट ए बी सी डी माइनस फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस फोर बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जिसमें से ये वाली टर्म इससे कैंसिल और ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। इस पूरे में से आप फोर कॉमन ले लो, तो अगर हम फोर कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या होगा? माइनस फोर कॉमन ले लो, माइनस फोर कॉमन ले लेते पूरे में से, तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये वाली टर्म, और माइनस टू ए बी सी डी यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो है, माइनस फोर इधर जाकर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, तो लिखते नहीं अगले स्टेप में। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ए डी का होल स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ बी सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए और डी को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, बी और सी को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई में ही है, एक साथ लिख सकते हैं। मतलब ये आइडेंटिटी बन रही है, और ये आइडेंटिटी बन रही है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहां से आपके पास बन जाएगा ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहां से आपके पास आ जाएगा ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए डी किसके इक्वल आ गया? आपके पास बी सी के, हेंस प्रूफ। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में आपको ये भी बोल सकता है कि इनके रियल रूट्स है। ठीक है, तो रियल रूट्स है तो कौन सी सिचुएशन, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कौन सी सिचुएशन, हाँ तो ऐसा आ जाएगा आपका AD इज ग्रेटर देन और इक्वल टू BC। मतलब चार ऑप्शंस होंगे, चार ऑप्शन में से एक होगा AD ग्रेटर देन BC, एक होगा AD ग्रेटर देन और इक्वल टू BC, एक होगा AD इक्वल्स टू BC, एक होगा नन ऑफ दिस। उसमें से आप कौन सा चूज करोगे जिसमें ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, अगर रियल रूट्स है। और अगर बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट तो उसमें इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ ग्रेटर आएगा। और अगर क्या बोलता है इक्वल रूट्स तो इसका मतलब इक्वल टू का साइन आएगा। वैसे इसके कभी ये जो ये पूरी की पूरी सिचुएशन है ना, इसके कभी नॉन रियल रूट्स होंगे नहीं, क्योंकि इसका जो D है ना वो होल स्क्वायर में आ रहा है बेटा। और अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट होल स्क्वायर में आता है, होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो ये जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से छोटा कभी हो ही नहीं सकती ये वाली टर्म D इसका। तो इसका मतलब नो रियल रूट्स तो होंगे ही नहीं इस सिचुएशन के कभी भी, क्योंकि वो कभी नेगेटिव ही नहीं होगा। स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होते।